मोदी मोदी है तो मुमकिन है, चाहे पैंट उतर गई हो। मोदी है तो मुमकिन है, चाहे घर में खाना ना हो। मोदी है तो मुमकिन है, चाहे नौकरी ना हो। मोदी है तो मुमकिन, चाहे शिक्षा ना हो। मोदी है तो कश्मीर में हूं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि भाई पहलगांव हमले में असली आतंकी कौन था, वो कितने लोग थे, कौन थे। बल्कि आज तक उस पहलगाम एरिया को जहां ये हुआ था हमला बंद है। वो हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां और एजेंसी से जुड़े हुए लोग वहां आके रह रहे हैं, समझ रहे हो। पूरा सील किया हुआ है, अभी भी उस जगह को चालू नहीं किया। क्यों? जनता जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, हैं, सवाल उठेंगे, तो कौन फंसेगा भाई बहनों, कौन फंसेगा? सवाल किससे किए जाएंगे भाई? और वो आज तक ये भी नहीं पता चला 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में आए कैसे भाई, वहां पहुंच कैसे गए? इतने चेक पॉइंट, इतनी मिलिट्री, इतनी चेकिंग के बावजूद कैसे पहुंच गए वहां 300 किलो आरडीएक्स? नहीं पता, आज तक ये मोदी जी बताया नहीं है और ना बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही आगे की कहानी क्या है। हजरात, चाइना ने एक वेसल, समुद्री वेसल, जिसके पीछे एक पनडुब्बी अटैच है, और उसकी खासियत यह है कि वो एक झटके में 700 मीटर गहराई में ऐसे झटका लेकर किसी भी एरिया को नाप सकती है, जासूसी कर सकती है। चाइना ने इस वेसल और अपनी पनडुब्बी को इंडियन ओशन में भेजा है। उधर चाइना हमारे सर पर मूत रहा है, मिसाइल तैनात कर रहा है, फाइटर जेट तैनात करने के लिए उसने हैंगर बना लिए हैं, मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिया है, बना लिया है, बंकर मिसाइल लॉन्चर बना लिया। इधर भारतीय समुद्री इलाके को नापने के लिए, भारत की जासूसी करने के लिए वो वेसल भेज रहा है, और भारत का एक समाज कह रहा है मोदी मोदी है तो मुमकिन है। उधर मेरे दोस्तों, भारत के चाबहार पोर्ट पर, क्योंकि चाबहार हम चला रहे हैं, अभी ईरान का है लेकिन हम चला रहे हैं, तो भारत के उस चाबहार ईरानी पोर्ट पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि भाई वो ईरान का है। तो भारत ने अब उनसे बात करी अमेरिका से कि भाई ईरान का इसमें कोई रोल ही नहीं है, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान इधर दूसरे देशों में आ रहा है, तो अगर आप ये बैन करेंगे तो दूसरे देशों को तकलीफ होगी, हमारे ट्रेड में प्रॉब्लम होगी, और आप और हम ट्रेड पर बात ऑलरेडी कर रहे हैं, लिहाजा आप जो है इस पर बैन फिलहाल न लगाएं। तो 6 महीने का और समय अमेरिका ने भारत को दे दिया है कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमारी तरफ से 6 महीने के लिए और छूट है, उसके बाद चाबहार पोर्ट पर बैन लगेगा। उधर ब्राजील ने अमेरिका के डर से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 250 से लोग वो मार चुका है खुद ही, और कहा जा रहा है कि आम लोगों को भी मार रहा है, कई पुलिस वाले भी मारे गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जबान से पूरी दुनिया का माहौल खराब कर दिया है। साउथ कोरिया में दोस्तों बड़ी खबर आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके डील कर ली है। चाइना के ऊपर से अमेरिका ने 10% टैरिफ हटा दिया है, जिसके बदले चाइना अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा और अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल देगा। दोनों के बीच कई अहम बड़ी डील हो गई हैं दोस्तों। G7 संगठन एक नया अलायंस, एक नया ग्रुप जो है लॉन्च करने वाला है, जिसका मकसद ये होगा कि रेयर अर्थ मिनरल की निर्भरता चीन पे से कम की जाए। अच्छा, चाइना ने अपना JF-17, पाकिस्तान और चाइना ने, बेसिकली पाकिस्तान ने JF-17 अजरबैजान को दे दिया था, बेच दिया है अच्छी खासी मात्रा में। अब आर्मीनिया टेंशन में आ गया, तो अब आर्मीनिया रूसी Su-30 जो भारत और रूस मिलकर भी बनाते हैं, वो भारत से Su-30 लेने की तैयारी में है। वहीं चाइना अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी में है। मामले में ट्विस्ट ये है कि उस एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप में एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा। उधर चाइना के वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हैं सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान से की है उन्होंने मुलाकात, तस्वीर आपके सामने है। भारत और तुर्की के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि भारत के अंदर जो एम्बेसी है तुर्की की, तो वहाँ एक फंक्शन होना था, क्योंकि
तुर्की का नेशनल डे था। तो ऐसे में भारत होता था वहां पर, और भी कई देशों को बुलाता था, तुर्की वहां होते थे। वीडियो देखिए। भारत ने इस बार पहले ही मना कर दिया कि हमारा कोई भी ऑफिशियल दिल्ली में मौजूद तुर्की की एम्बेसी में उस दिन शामिल नहीं होगा, तुर्की के फ्रीडम डे में शामिल नहीं होगा। दूसरे देशों के अधिकारी तो नजर आए, लेकिन भारत मौजूद नहीं रहा।